आज हम दुआ की कबूलियत के लिए सूरह यासीन का ख़ास अमल आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इख्तिसार के साथ सूरह यासीन के चंद फ़वाइद आपकी खिदमत में पेश करेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह यासीन को कुरान करीम का दिल करार दिया है कि ये कुरान का क़ल्ब है, ये कुरान का दिल है। नाज़रीन, सूरह यासीन शरीफ के बेशुमार फ़वाइद हैं। एक फ़ायदा ये भी है कि जो शख्स कुरान करीम की इस सूरत की तिलावत करेगा, अल्लाह उसे 4 कुरान करीम ख़त्म करने का अजर अता फ़रमाएगा और एक रिवायत के मुताबिक 10 कुरान करीम का सवाब मिलता है। नाज़रीन, जो शख्स अपनी हाजात के लिए सूरह यासीन शरीफ को पढ़ना चाहता है, उसे चाहिए कि सुबह के वक्त सूरह यासीन की तिलावत करे। जो शख्स अपनी परेशानियों से निजात चाहता है, मुश्किलात का हल चाहता है, किसी बड़ी मुहिम में फंस गया है, कोई बड़ा काम अटक गया है, उससे निजात चाहता है, तो सूरह यासीन शरीफ की तिलावत रात को करे। नाज़रीन, याद रखें, 24 घंटे में एक दफ़ा सूरह यासीन शरीफ की तिलावत कर लेनी चाहिए, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि सूरह यासीन शरीफ को दिन के शुरू में पढ़ लिया करो। दिन के तमाम उमूर में अल्लाह ताला आपके लिए काफ़ी हो जाएगा, आपकी किफ़ायत करेगा। सुभान अल्लाह। सूरह यासीन शरीफ सुबह के वक्त पढ़ लेने वाले के लिए अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाती है और उसके लिए अल्लाह की मदद आ जाती है। शाम तक अल्लाह ताला उसकी खूब मदद फरमाते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर लगा दी है। नाज़रीन, दुआ की कबूलियत के लिए सूरह यासीन शरीफ का ख़ास अमल पेश करने से पहले हमेशा की तरह दरख्वास्त ये है कि आप में से कोई कुरान करीम पढ़ना चाहे या फिर अपने बच्चों को पढ़ाना चाहे, तो आप दुनिया के किसी भी कोने से हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे यहाँ ऑनलाइन क्लासेस का इंतज़ाम है। हमारा बेहतरीन स्टाफ, आला तालीम याफ्ता मुअल्लिमीन मुअल्लिमात हफ़्ते के 7 दिन 24 घंटे दिन रात कुरान और हदीस की तालीम और तरवीज में मसरूफ़ हैं। हम व्हाट्सएप, स्काइप, ज़ूम के थ्रू इनफरादी क्लासेस देते हैं। म्यारी तालीम हमारी अव्वलीन तरजीह है। नाज़रीन, सूरह यासीन शरीफ शिफा भी है। लाइलाज मरीज़ के लिए सूरह यासीन के अंदर अल्लाह ने शिफा रखी है। लाइलाज मरीज़ को सूरह यासीन शरीफ पढ़ के पानी पे दम करके दे दी जाए, रोज़ाना की बुनियाद पे यह अमल किया जाए, ज़िंदगी मुक़द्दर हो तो ज़रूर शिफ़ा मिल जाएगी। सेहर का असर भी होगा तो भी इंशाअल्लाह शिफ़ा मिल जाएगी। सूरह यासीन शरीफ कुरान का दिल है और सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, ये आयत मुबारका सूरह यासीन शरीफ का दिल है। सूरह यासीन शरीफ को दुआ की कबूलियत के लिए 7 मुबीनों के साथ पढ़ा जाए और 9 दफ़ा दुआ की जाए। हमने अपने बड़ों से सुना है। अब गौर फरमाइएगा, सूरह यासीन शरीफ 7 मुबीनों के साथ पढ़ने का तरीका और 9 दफ़ा दुआ कैसे की जाएगी, ये बात ज़रा गौर से सुनिएगा। जो भी हाजत है, जो भी दिल में तमन्ना है, जो भी मुराद है, आप सूरह यासीन शरीफ पढ़ने से पहले दुआ के लिए हाथ उठाएं और अल्लाह ताला से खूब मांगें। फिर दुरूद इब्राहिमी शुरू करके सूरह यासीन शरीफ को पढ़ना शुरू कर दें। 1 दफ़ा पढ़ लें दुरूद इब्राहिमी, 3 दफ़ा पढ़ लें, फिर सूरह यासीन शरीफ को
पढ़ना शुरू कर दें। जब पहले मुबीन पे पहुँचें तो वो दुआ दोबारा मांगें जो आपने शुरू में मांगी है। सूरह यासीन शरीफ के एक मुबीन पर आपकी 2 दफ़ा दुआ हो जाएगी, क्योंकि आपने शुरू में भी दुआ मांग ली है और पहले मुबीन पे फिर मांगी है आपने। यूं दूसरे मुबीन पर भी आपने वही दुआ दोबारा मांगनी है अल्लाह ताला से। लेकिन 7 मुबीनों के साथ सूरह यासीन शरीफ पढ़ने का तरीक़ाकार ये है कि जब आप पहले मुबीन पर पहुँचेंगे तो फिर सूरह यासीन शरीफ को शुरू से पढ़ेंगे, फिर दूसरे मुबीन पर पहुँचेंगे, फिर आप सूरह यासीन शरीफ को शुरू से पढ़ेंगे, फिर तीसरी मर्तबा पढ़ेंगे, तीसरे मुबीन पर पहुँचेंगे, फिर चौथी मर्तबा। यूँ सूरह यासीन शरीफ को हर मुबीन पर जब आप पहुँचेंगे तो शुरू से पढ़ेंगे। 7 मुबीन पर आपने 7 दफ़ा दुआ मांगनी है। 1 दफ़ा आपने शुरू में मांगनी है और 1 दफ़ा आपने सूरह यासीन शरीफ के ख़त्म होने पर आपने दुआ मांगनी है। यूँ दुआ 9 दफ़ा हो जाएगी। हाजत जो भी है, नेक तमन्ना जो भी है, नेक मकसद जो भी है, अल्लाह ताला के सामने 9 दफ़ा आप रखेंगे। यह अमल मगरिब के बाद कर लिया जाए या इशा के बाद कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा मुनासिब है। नाज़रीन, 2 रकात नफिल सलातुल हाजत की पढ़ के ये अमल किया जाए तो अमल को 4 चांद लग जाएंगे और दुआ जल्दी कबूल होगी और नतीजा भी बहुत जल्द आएगा। सूरह यासीन शरीफ को इस ख़ास अंदाज के साथ ख़ास मकसद के लिए पढ़ा जाए, ताहम 1 दफ़ा तिलावत की नीयत से सुबह की नमाज के बाद पढ़ लिया करें, चूँकि हदीस में इसके बहुत से फ़ज़ाइल आए हैं। सूरह यासीन शरीफ को तिलावत की नीयत से सुबह की नमाज के बाद पढ़ लिया करें। और अगर कोई ख़ास मकसद है, कोई ख़ास तमन्ना है, कोई ख़ास हाजत है, कोई ख़ास मुराद है और कोई ख़ास इल्तिजा है, ख़ास दुआ है जो आपकी कबूल नहीं हो रही, उसके लिए आपने इस ख़ास अंदाज के साथ इस अमल को करना है। सूरह यासीन शरीफ को पढ़ना है 21 दफ़ा, यानी 21 दिन तक ये अमल करेंगे इंशाअल्लाह। आज की गुफ्तगू में बस इतना ही। आपका बड़ा मकसद है, जो भी एक तमन्ना है, वो 21 दिनों में पूरी हो जाएगी। मसलहतन आपके लिए वो चीज़ बेहतर हो, आपको इंशाअल्लाह मिल जाएगी। और अगर आपके लिए वो चीज़ बेहतर नहीं होगी तो अल्लाह उसका बेहतर नेमल बदल अता फ़रमाएंगे, बेहतरीन बदला अता फ़रमाएंगे अल्लाह ताला। इस दुनिया में भी बेहतरीन बदला मिलेगा। बसीरत की आँख हो, यानी दिल की आँख हो, देखने वाली आँख हो तो फ़वाइद महसूस हो जाते हैं, उसकी बरकतें महसूस हो जाती हैं जो हम अमल करते हैं। वरना शैतान तो बहकाता ही है कि इतने वज़ाइफ कर लिए क्या मिला, इतनी दुआएं कर ली क्या मिला। शैतान तो मायूस करता है, लेकिन कुरान हौसला देता है, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, यकीनन अल्लाह तो गुनाहों को बख्शने वाला है और सारे गुनाहों को बख्शने वाला है। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह सारे के सारे गुनाह को माफ़ कर देता है। सारे जितने भी गुनाह किए हैं सारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। सुबहान अल्लाह। तो कुरान हौसला देता है, शैतान मायूस करता है। तो ये एक तसादुम है, ये एक मुतज़ाद है, ये एक ज़िद है। जो कुरान कहता है वो शैतान नहीं कहता, जो शैतान कहता है वो कुरान नहीं कहता, जो कुरान कहता है वो रहमान कहता है। और रहमान का कलाम सच है और रहमान की बात बरहक है। इसलिए मायूस ना हुआ करें, नाउमीद ना हुआ करें, सब्र का दामन हाथ से ना छूटने दें। अल्लाह ताला से मांगते रहें, मुसलसल मांगते रहें।
मुसलसल मांगने से अल्लाह की रहमत मुतवज्जे हो जाती है और शैतान हार जाता है। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू इसी पर ख़त्म करूँगा कि न चित कर सके नफ्स के पहलवां को, तो यूँ हाथ पाँव ढीले न डाले। अरे इससे तो है उम्र भर की कुश्ती, कभी तू दबा ले कभी वो दबा ले। शैतान से मुकाबला जारी रहना चाहिए। शैतान एक न एक दिन हार जाएगा और हम जीत जाएंगे। आज बस इतना ही। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।